अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे हम कि ख़वातीन में जो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो उनकी फ़र्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उनकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। बांझपन जिन ख़वातीन को होता है तो अगर वो इन खानों का इस्तेमाल करती हैं तो उनका बांझपन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि 80% हमारी जो सेहत है वो हमारे खाने पीने में जो है वो उसमें पोशीदा है। तो अगर आप ऐसे फूड्स या फ्रूट्स लेती हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, एक औरत की जो एग क्वालिटी होती है उसको बेहतर करते हैं, तो वो फूड्स कौन से हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईजीली मुझसे पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करके आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। सबसे पहले अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो 3 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लेना शुरू कर दीजिए। अब ये फॉलिक एसिड क्या है? ये आपकी प्रेगनेंसी को ठहरने में हेल्प करती है। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आपको किसी भी फार्मेसी से मिल सकती हैं। एक लड़की, एक खातून जो प्रेगनेंसी चाहती है, उसको ऐसे खाने खाने चाहिए जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकें। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपको, आपकी बॉडी के अंदर जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसको इस काबिल बनाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर सके। और कितनी इसकी मिकदार है वो भी आप साथ में देख लीजिए। 400 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से आपको फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो अगर आप लेती हैं तो आपके कंसीव होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। किसी भी फार्मेसी पे जाकर, मेडिकल स्टोर जाके आप फॉलिक एसिड की जो अच्छी ब्रांड है उसको आप डेली एक मॉर्निंग टाइम में, नाश्ते के टाइम में एक टैबलेट ले लें और इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू रखें। और ये ना सिर्फ प्रेगनेंसी में आपको हेल्प करती है बल्कि प्रेगनेंसी से पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारी लड़कियां जब डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर उनको ये मेडिसिन देती है, तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी का पहला पूरा जो ट्राइमेस्टर है, शुरू के जो 3 महीने हैं, जब तक भी चलेगी। और उससे भी पहले जब आप कंसीव करना चाह रही हैं, आप जब से लेना शुरू करें ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बढ़ सकें। दूसरा खाना है, दूसरा फूड है, वो आपको आयरन रिच डाइट लेनी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आयरन जो है वो आप सप्लीमेंट से नहीं ले सकती इस टाइम पर। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं और प्रेगनेंसी का पहला जो ट्राइमेस्टर है, पहले शुरुआती जो महीने होते हैं, उसमें भी आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते। जब मेरे क्लिनिक पर कोई खातून आती हैं तो मैं उन्हें प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं देती। सप्लीमेंट्स ना दें, आप आयरन को जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उससे लेने की कोशिश करें। अब आयरन क्या करेगा? आपके अंदर खून की कमी नहीं होने देगा। बहुत सारी लड़कियां जो यंग प्रेगनेंसी की होती हैं उनमें खून की कमी होती है, शादी से पहले ही वो दुबली पतली होती हैं, वेट इतना ज़्यादा नहीं होता और फिर वो कंसीव कर लेती हैं, तो उनमें खून की कमी के चांसेस होते हैं। तो ऐसी लड़कियों को तो ख़ास तौर से आयरन की जो ग़िज़ाएँ हैं वो लेनी चाहिए। अब आयरन रिच डाइट किसे कहते हैं? जैसे आप गोश्त ले लीजिए, इसमें चिकन हो गई, फ़िश हो गई और इसमें अंडे हो गए। तो आप इस डाइट का इस्तेमाल करें, इस तरह की ग़िज़ाएँ खाएं जो कुदरती तरीके से आपके जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करें। और नंबर 3 पर है कि आपको कोलिन रिच डाइट लेनी है। अब कोलिन क्या होता है? कैसा कंपाउंड होता है जो आपकी ओवरीज़ यानी कि जो अंडादानी होती है उसके फंक्शन को बढ़ा देता है। अब कोलिन रिच डाइट का क्या मतलब है? सबसे ज़्यादा और बेहतर जो अमाउंट में कोलिन पाया जाता है वो बॉयल एग के अंदर पाया जाता है, अंडों के अंदर पाया जाता है। ऑल्दो कि आप उसको बॉयल करके खाएँ या फ्राई करके खाएं, लेकिन अंडों का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। सुबह नाश्ते में आप एक अंडा, कम से कम 1 अंडा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे आप खा सकते हैं। इससे आपकी जो अंडादानी है उसकी जो फंक्शन करने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। अब चौथी चीज़ ये है कि आपको हेल्दी फ़ैट्स लेने हैं। अब हेल्दी फ़ैट्स क्या होते हैं? हम ये समझते हैं कि हम जो घी है, तेल की चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम कंसीव कर पाएंगे, तो वो घी से बने हुए पराठे और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। तो आपको हेल्दी फ़ैट्स यूँ लेने हैं कि ये आपकी एग क्वालिटी को बढ़ाएंगे और एक इंसानी जिस्म के अंदर जो फ़ैट है उसकी ज़रूरत बहरहाल रहती है। हमें लगता है कि हम डाइटिंग कर लें तो जो गुड फैट्स होते हैं वो भी हमारे जिस्म से ख़त्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें डाइटिंग के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। चक्कर आते हैं, लेथार्जिक फ़ील होता है। तो हमें हर इंसान के जिस्म को जो फ़ैट्स होते हैं वो गुड क्वालिटी के फ़ैट्स की ज़रूरत होती है। और ये जो गुड क्वालिटी फ़ैट्स है वो आपको देसी घी से मिल सकता है। डेली आप
1 चमचा देसी घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो नहीं है तो आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो देसी मक्खन होता है। मार्जरीन का इस्तेमाल आपको नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। तो या तो डेली आप 1 चमचा घी, जो घी का पराठा होता है, देसी घी की बात कर रही हूँ मैं, और जो रिफ़ाइंड घी होता है इसकी बात नहीं कर रही, देसी घी का 1 चमचा ले लें या आप 1 चमचा मक्खन का ले लें। तो ये आपके जिस्म में जो हेल्दी फैट्स है उसकी कमी को पूरा करेगा। और आखिरी नंबर पे, नंबर 5 पर आपको कौन सी ग़िज़ा खानी है? आपको ऐसे फूड्स खाने हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगी तो आपको ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये वो गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीव करने में हेल्प करेंगे। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स होते हैं ये आपको बूढ़ा नहीं होने देते, आपकी जो एग क्वालिटी है इसको बेहतर बनाते हैं। इवन कि मर्दों में भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में जैसे तमाम तरह की सब्जियां हो गई और जितने भी फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर से जो बेरीज़ होती हैं, जो रसबेरी होती है और ब्लैकबेरी होती है, और तो इस तरह की जो फ्रूट्स होते हैं इसका इस्तेमाल करेंगी आप अपनी रूटीन में, तो आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। दोस्तों ये तो वो कुछ 5 पॉइंट्स थे जो आपके कंसीव करने में हेल्प करने के हवाले से मैंने बनाए हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कर सकती हैं।